नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में, जिनमें हमने 2-3 सिद्धांत पढ़ा था। इसमें हमने टेलर का सिद्धांत, लैपवर्थ का सिद्धांत, केल्विन का सिद्धांत, इन सभी 2-3 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। उसके आगे हम पढ़ेंगे आज वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एवं ग्रीन का चतुष्फलकी सिद्धांत। ये भी उसी महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति की सीरीज में है। चलिए देखते हैं क्या है वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत और ग्रीन का चतुष्फलकी सिद्धांत। तो वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या था? अल्फ्रेड वेगनर ने जलवायु संबंधी परिवर्तन की समस्या के क्रम में यह सिद्धांत 1912 में प्रस्तुत किया था। अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने 1912 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किस आधार पर? जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या के आधार पर। वेगनर ने स्थल के रूप स्थानांतरण एवं प्रवाह में विश्वास किया। इनका विश्वास था कि स्थल जो है उसका एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो रहा है, यानी उसमें कुछ हलचल हो रही है। वेगनर ने 20 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कार्बोनिफेरस युग में, कार्बन का युग में जो था, कार्बोनिफेरस युग में विश्व की सभी स्थल को एक विस्तृत खंड माना, जिसे पेंजिया कहा। इन्होंने 20 करोड़ वर्ष पूर्व यह बताया कि पृथ्वी 20 करोड़ वर्ष पूर्व, जैसे इसमें दिया है देखिए आप, एक ही स्थान पर सभी महाद्वीप थे। इसका नाम इन्होंने पेंजिया रखा था। पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा था, इनका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वेगनर के अनुसार वर्तमान समय के सभी महाद्वीप पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। वेगनर ने पेंजिया को सुपर महाद्वीप कहा। अगर क्वेश्चन पूछेगा सुपर कॉन्टिनेंट क्या है तो उसको हम पेंजिया का नाम देंगे। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है सुपर कॉन्टिनेंट क्या है, बहुत लोग कन्फ्यूजन की वजह से एशिया लगा देते हैं, सुपर यानी बड़ा समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ बात महाद्वीपों की उत्पत्ति से हो रही है। कब से उनकी उत्पत्ति होने लगी? तो जब सभी एक जगह पे थे तो उसको कहा गया था सुपर महाद्वीप। एक विशाल जल भाग जिसे इन्होंने पैंथालासा कहा। पैंथालासा का अर्थ होता है जल ही जल। पेंजिया के मध्य में टेथिस सागर था। कार्बोनिफेरस युग से पेंजिया का विभाजन लॉरेशिया एवं गोंडवाना लैंड में हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? विभाजन लॉरेशिया एवं गोंडवाना लैंड में हुआ। अभी हम उस फिगर के माध्यम से समझेंगे। इनके कथन को पहले पढ़ लेते हैं। पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया। जो उत्तरी भाग था उसे लॉरेशिया कहा गया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के भाग सम्मिलित थे। पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, जिसमें इसके अंतर्गत अमेरिका, अफ्रीका, इसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सम्मिलित थे, जो आज के महाद्वीपों के रूप में हैं। अंततः वर्तमान महाद्वीप एवं महासागरों का रूप बना। ये इनका जो सिद्धांत था, इसमें हम समझ लेते हैं। इन्होंने बताया कि ये पेंजिया था, इसका नाम इन्होंने पेंजिया रखा कि आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व सभी एक ही जगह पे पूरी भूमि थी। यह पूरा स्थल मंडल जो था वो एक ही जगह पे था, और बाकी ये किनारे किनारे जो ये है जल है, इसको पैंथालासा कहा उन्होंने। और बाद में इन्होंने इसके बीच में से एक सागर निकाला, जिसका नाम इन्होंने रखा टेथिस सागर। ये बीच से टेथिस सागर हुआ। इन्होंने इसके 2 भाग में विभाजित किए, 2 नाम दिए। इसको बोला लॉरेशिया, इसको बोला गोंडवाना लैंड। इसके अंतर्गत फिर उन्होंने बताया कि जो आज के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया है, उसके जो भाग है ऊपरी वाले लॉरेशिया के विभाजन से, और जो नीचे वाला है इससे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ये भाग इससे बने हैं। तो इसी के माध्यम से इन्होंने बताया कि आज के जो सभी महाद्वीप हैं, इसी प्रकार ये एक दूसरे से अलग होते होते आज ये इनका जो रूप देखिए आप, ये उत्तरी अमेरिका है, या दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है। ऐसे इन्होंने बताया कि आज जो महाद्वीप एवं महासागर हैं, उनका आज का स्वरूप इसी प्रकार से धीरे धीरे निर्माण होता है। सिद्धांत के पक्ष में जो कुछ प्रमाण है उसको देख लेते हैं। पहला प्रमाण है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाओं में समानता। दूसरा प्रमाण है महासागरों के पार चट्टानों की आग में समानता, चट्टानों की आग में समानता। और तीसरा है ग्रीनलैंड का निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरकना। चौथा है हिमानीकरण का प्रमाण। स्थल खंडों के विपरीत किनारों पर पाए जाने वाले जीवाश्मों एवं वनस्पतियों में समानता। घाना तट पर सोने की विस्तृत निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य। इस फिगर में आप देखिए, जो ये साउथ अमेरिका है यानी दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका, इनके तटों में समानता पाई गई। देखिए इनका जो बनावट या आकार भी है, ये जैसे लगता है पहले एक ही जगह पे थे, ऐसे बने हुए थे। यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं, देखिए कैसे ये दोनों जो तट रेखाएं हैं आपस में पहले एक ही जगह पर थी। इस वीडियो में दिखाया गया 3D के माध्यम से।
ये है उत्तरी अमेरिका आपका है, और उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका है, और ये अफ्रीका है। ये बात पहले जो थे वो एक पेंजिया के रूप में ऐसे ही थे, देखिए। और जो यहाँ पर इनके जो मिनरल्स पाए गए हैं, मिनरल्स और जो चट्टानों की आयु है, जो आयु इस किनारे पर है वही जो इस किनारे पर पाए गए चट्टानों की है उनकी है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़, जैसे वनस्पति की जब जांच हुई तो जो वनस्पति यहाँ पाई जाती थी वही यहाँ भी उनके अवशेष मिले। जीवाश्म भी जो जो इनके किनारे पर थे वो इस किनारे पर भी मिले। इन्हीं सब जो प्रमाण है, इन्हीं के आधार पर इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था। अगला है हमारा चतुष्फलकीय परिकल्पना। यह सिद्धांत पहली बार 1875 में विलियम लोथियन ग्रीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चतुष्फलकीय परिकल्पना एक अप्रचलित ज्यामितीय सिद्धांत है। ये ज्यामिति के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, जो संकुचन पर आधारित है। प्रयोग के आधार पर ग्रीन ने निष्कर्ष निकाला कि यदि एक गोले के धरातल पर चारों तरफ समान दबाव डाला जाए तो वह चतुष्फलक की आकृति में हो जाएगी। यही सिद्धांत उन्होंने पृथ्वी पर लगाया। उनके अनुसार चतुष्फलक की आकृति के चपटे हुए भाग पर महासागर एवं किनारे व कोणीय भाग पर महाद्वीप का निर्माण हुआ। आगे चलिए देखते हैं क्या था इसमें। हालांकि यह जो सिद्धांत है 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में एक ऐतिहासिक रूप से दिलचस्प सिद्धांत था, लेकिन इसे महाद्वीपीय बहाव और आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा की अवधारणा से हटा दिया गया, यानी कि यह ज़्यादा अधिक मान्य नहीं हुआ। तो इसमें इन्होंने ये चतुष्फलक के माध्यम से ये 4 भागों में से बांटकर पृथ्वी के जो महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति की अवधारणा दी थी कि जहाँ चपटा हुआ भाग है वहाँ महासागर, और जहाँ उठा हुआ भाग कोनी वाला वहाँ महाद्वीप। ऐसे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, जो कि ज़्यादा मान्य नहीं हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन के बारे में।